90% स्टार्टअप अपने 5 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाता है। रीज़न पैसा नहीं होता है। आज मैं आपके लिए टॉप 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ जो फाउंडर एंड सीईओ गलती करते हैं। आपको उससे बचना है। ये गलती में से जो लिस्ट में दे रहा हूँ अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ उससे बचना है और अपनी कंपनी को बचाना है। ये जो 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये गलती नहीं करोगे तो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। आपका कंपनी को आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ग्रोथ 100% रहेगा। लेकिन ये पॉइंट्स आपको नहीं करना है। अगर ये पॉइंट्स अगर आप कर रहे हो तो आपको बर्बाद होने से भी कोई बचा नहीं पाएगा। पहला पॉइंट्स, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आजकल के यूथ लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे फाउंडर एंड सीईओ अपने नाम के आगे लगाने के लिए, कूल बनने के लिए, उनको लगता है कि ये वाला आइडिया चल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, इसके लिए स्टार्टअप कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। गेस वर्क बिजनेस में नहीं चलेगा। उनको लगता है कि ये वाला आइडिया चलेगा लेकिन वो नहीं चलता आगे जाके, क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही नहीं। कस्टमर को अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, नहीं है। कस्टमर को लगना चाहिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए किसी बंदे को या प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, तो वो रियल प्रॉब्लम है। मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूँ लोगों को कि डोंट बिल्ड योर प्रोडक्ट व्हाट यू वांट, बिल्ड योर प्रोडक्ट व्हाट पीपल एक्चुअली वांट। मार्केट फिट आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं हो पाता है। रीज़न बहुत सारे हैं। आप क्या करते हो कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो पूरा बिना सोचे, बिना रिसर्च किए आप वेबसाइट बना देते हो। आपका मतलब सोशल मीडिया हैंडल कर देने के लिए एक टीम लगा लेते हो, बहुत सारे चीज़ें कर लेते हो। लेकिन क्या करना चाहिए, पहला एक प्रोटोटाइप लॉन्च करना चाहिए। प्रोटोटाइप मैंने हमेशा मैंने दूसरों को एडवाइस दिया है और मैंने एक वीडियो में बताया भी, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया भी है। अगर मेरे चैनल में है आप जाके देख सकते हो। प्रोटोटाइप लॉन्च करिए। आप किसी चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हो ना, आप प्रोटोटाइप पहले लॉन्च करिए, उसके बाद अपना प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट लॉन्च करना। प्रोटोटाइप से आपको क्या पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट में खामियां क्या है, आपका कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहिए, उसको उसको क्या दिक्कत आ रहा है, ये प्रोडक्ट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में कुछ सुधारने से मार्केट फिट होगा तो आप सुधार के लॉन्च करिए। आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है प्रोटोटाइप से कि प्रोडक्ट आपका कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा, मार्केट साइज कितना रहेगा, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोडक्ट उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मार्केट फिट मस्ट, बिना मार्केट फिट किए आपका प्रोडक्ट सस्टेन ही नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो को मिस मैनेजमेंट करना। 10 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिस मैंने भी मिस मैनेजमेंट किया था। अपने जो प्रॉफिट या जो भी आपका इनकम आ रहा है बिजनेस में, उसमें क्या करते हैं कि वो बिजनेस में नहीं लगा के कुछ अलग चीज़ में लगा देते हैं। एक नया स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर घर में कुछ खर्चा कर देते हैं, एंजॉय करने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी का पैसा है वो कंपनी में रनिंग नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल में आपको दिक्कत होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में दिक्कत होगा, आपको कंपनी रन करने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि स्टार्टअप का ऑक्सीजन ही कैश है। आप बिना कैश के आपका कंपनी बंद होगा ही होगा। 100% लिख के ले लो, बिना कैश के चलेगा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है आपका रॉन्ग टीम एंड ईगो। आपका क्या होता है कि एक कंपनी स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, आपका फ्रेंड, थोड़ा फैमिली का कुछ लोगों को बुला देते हो। उनको आप नहीं देखते कि उनका एटीट्यूड कैसा है, स्किल्ड है कि नहीं है, उनका जो नॉलेज है वो काम का है कि नहीं है। आप कुछ टारगेट सेट करते हो, अगर टारगेट मिसमैच होता है तो आपका एम्प्लॉई क्या करते हैं कि कस्टमर के साथ आर्ग्यू करना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब उनके साथ बदतमीजी से बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इंप्रेशन बहुत ही डाउन होता है, अब ब्रांडिंग में बहुत ही दिक्कत होता है उससे। तो आप हमेशा कूल रह के ही बात करना। उन कस्टमर फीडबैक देंगे, बैड फीडबैक देंगे, आपको गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ेगा उस टाइम पे। अगर आप धंधा कर रहे हो तो सॉरी, थैंक यू, मेरी ही गलती, ये बोलना पड़ेगा आपको। आपको मानना पड़ेगा कि आपका ही गलती है। कस्टमर का गलती नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकते, वो कुछ भी, वो गलत भी होंगे तो भी आपका ही गलती होगा। तो ही आपको मतलब बिजनेस में सक्सेस मिले। फीडबैक को अगर आप पॉजिटिवली नहीं ले रहे हो तो मतलब गलत नहीं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो और आपको
आपको और आपका कंपनी को बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोर मार्केटिंग और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपका कस्टमर कहाँ पे है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आता, लेकिन आपका जो कस्टमर है ऑनलाइन में मिलेंगे, तो आपको सीखना पड़ेगा या फिर आपको हायर करना पड़ेगा कुछ बंदों को, कुछ स्किल्ड पीपल को जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाए। आपका प्रोडक्ट को बेचना आपको आना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग के आपका प्रोडक्ट कहाँ ही बेचोगे आप? आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है और आपका कस्टमर यहाँ पे है, तो आपको दोनों को एक साथ लेके आना पड़ेगा। आपका काम है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट के बारे में